राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं तथा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सा काचित्तमीश्वर। ईश्वरः परं कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रहे अनादिरादि गोविन्दा सर्वकारणं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करना बना ले श्री बांके बिहारी जी। ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी हम सबकी प्यारी प्यारी किशोरी श्री राधिका रानी जी। भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाली मेरे भोले बाबा। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने और कराने वाली सुखदेव व्यास जी एवं परीक्षित जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सहयोगी जन एवं सभी आयोजक भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताओं एवं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं सभी भक्तजन साधुजन संतजन गुरुजन विप्रजन कविजन बंधुजन बालक व वृद्धजन एवं पमरगढ़ एवं आसपास से आए सभी श्रोताजन, आप सभी लोगों के अंदर जगत को प्रकाशित करती चैतन्य सत्या को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग जानते हो मैं आप लोगों के लिए कोई अनजान या अजनबी नहीं हूँ और आप लोग भी मेरे लिए अनजान या अजनबी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आज से 3 वर्ष पहले जब मैं 6 साल का था उस समय 9 देशीय राम कथा के लिए यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल अनजान या अजनबी नहीं हूँ। और अब तभी से लगातार 3 वर्षों से ही मुझको आप लोगों का प्रेम, स्नेह, भक्ति ये सब मिल रहा है और आज भगवान श्री राम की कृपा से आज भगवान श्री राम ने ही अपने श्री कृष्ण रूप के दर्शन कराने के लिए हम लोगों को एक बार फिर से मिलाया है और अब भगवान श्री राम ने ही अपना कृष्ण रूप दिखाया है सज्जनों। तो आइए अब हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करने से पहले उन्हीं के नाम का स्मरण करते हैं और यानी उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी इस भागवत में खूब आनंद की अमृत वर्षा कर दें और हमारी इस भागवत को आगे की ओर बढ़ाएं। आइए हम भगवान श्री कृष्ण से सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि
प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं ना कभी तुम्हारा, बोलो ना मैं ना कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रज गोपिकाएं, धन्य वही है ब्रज गोपिकाएं। गाती सदा जो प्रभु नाम प्यारा, गाती सदा जो प्रभु नाम प्यारा। गाती सदा जो प्रभु नाम प्यारा, गाती सदा जो प्रभु नाम प्यारा। तेरी दिन रात गाती, दिन रात गाती, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे सखा है हरि ही हमारे। माता पिता संबंध प्यारे, माता पिता स्वामी संबंध प्यारे। माता पिता स्वामी संबंध प्यारे, माता पिता स्वामी संबंध सारे। विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो
नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते गाते वही में तन नाथ जागू बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज, बोलो राधा रानी। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि देवताओं को भी बड़ी अनमोल ऐसी कथा हमको, श्रीमद् भागवत कथा हमको लगातार 7 दिन तक सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। सज्जनों, आप लोग उनसे पूछिए जो कि इस कथा की महिमा को जानते हैं, जो लोग, आप उनसे पूछिए कि इस कथा को सुनने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इसलिए मैं सर्वप्रथम ऐसे लोगों का इस कथा में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके इस अमृतमयी रसमयी करुणा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। और ऐसे भागवत भक्तों के लिए आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं बहनों, आप लोग जानते ही हो कि इस संसार में सब कुछ मिलना संभव,
परंतु भगवान की कथा और संतों का सत्संग का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही अनमोल है। और जिन लोगों की एक तो जन्म नहीं बल्कि अनंत अनेकों जन्मों के शुभ कर्मों से जब उनके भाग्योदय हो जाते हैं, उसी व्यक्ति को ये मोक्षदायिनी कथा सुहाती, अच्छी लगती। हर किसी उठाए के राखो ये कथा अच्छी नहीं लगती। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे, पुरुषो यदावे। यानी जिस व्यक्ति के एक तो जन्म नहीं बल्कि अनेकों जन्मों के शुभ कर्मों से जब उसके भाग्योदय होते हैं, उसी व्यक्ति को ये मोक्षदायिनी कथा चला। सज्जनों, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो कि दिन रात ताश यानी जुआ खेलते रहते हैं और इस प्रकार के गलत गलत काम करते रहते हैं, वो भी 10-10 घंटे। उन्हें समय का तो पता ही नहीं चलता। पर आपको पता है, ऐसे लोग अगर कभी भूल से भी अगर किसी कथा में आ जाए तो 10-10 बार अपनी घड़ी को देखने लगती, सोचती कब 3 घंटे पूरे हो जाए, कब कथा पूरी हो जाए, कब महाराज जी कथा करना बंद कर दे। यही सोचती रहती। अरे सज्जनों, आप ही बताओ, अरे जिन्होंने अपने किसी जन्म में कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं, उन्हें कथा कैसी अच्छी लग सकती। तुलसी पिछले जन्म सो हरि कथा ना सुहाए, जैसे जर के पेग सो भोजन की रुचि जा, भोजन की रुचि जा। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई अच्छे कार्य किए ही नहीं, उन्हें कैसे ये कथा अच्छी लग सकती। अरे भैया, अभी तो उनको पूरे 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर उनको ये अनमोल ये मानव शरीर प्राप्त होगा और तब जाकर उनका मन भगवान की कथा में लगे। लेकिन सज्जनों, हम सबका तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को अमृतमयी, रसमयी, करुणामयी श्रीमद् भागवत कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है, मिला है मौका। और सज्जनों, आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। और देखो, इस कथा के प्रधान देवता कौन है बताइए। इस कथा की प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण। और भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है, और वो भी किस प्रकार, क्या कहकर कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। अर्थात भागवत के प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज भगवान को किस प्रकार प्रणाम करते हैं। देखो, वो इसी श्लोक में सबसे पहले क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, आपकी जय, आपको मैं प्रणाम करता हूं। फिर उन्होंने क्या कहा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, यानी जो इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड को जो बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और अंत में उसका विनाश भी कर देते हैं। ऐसे ही भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
और इसी श्लोक के नीचे वाली लाइन में क्या है? तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात 3 प्रकार के तापों से जो मुक्ति दिलाती हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब सज्जनों, आप लोग सोच रहे होंगे ये 3 प्रकार के ताप कौन सी? मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी। कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काओ दिबापा। देहिक, देविक और भौतिक नाम के ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन 3 प्रकार के तापों से सारा संसार बड़ा प्रताड़ित रहता है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कह सके कि मैं सुखी हूं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। हर व्यक्ति को, हर किसी को कोई ना कोई ताप परेशान करता ही रहता है। अब जैसे कि सज्जनों, इस संसार में कई लोग तो बड़े ही ज्ञानी, बड़े ज्ञानवान हैं, लेकिन उनके पास विनम्रता नहीं, सो अपने ज्ञान की वजह से बड़े अकड़ करके चलती, वो भी सुखी नहीं। तो कई लोग तो इस संसार में बड़े रूपवान हैं, लेकिन भैया उनके पास ज्ञान नहीं, सो वो भी सुखी नहीं। तो कई लोग तो इस संसार में इतने बलवान हैं, लेकिन उनका दिमाग बिल्कुल ठस, सो वो भी सुखी नहीं। तो सज्जनों, कई लोग तो इस संसार में इतने गरीब हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी की भी सही से व्यवस्था नहीं, बेचारे सूखी सूखी रोटी से ही अपना गुजारा कर लेते हैं। तो भैया कई लोग तो इस संसार में इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं कि रोजाना करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन आपको पता है ऐसे पैसे वाले लोग खाते क्या हैं? मूंग की दाल और सूखी रोटी। क्यों खाते? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा कि अगर 56 प्रकार की मावा मिष्टान व्यंजन खाओगी और चुपड़ी रोटी खाओगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा और राम को प्यारे हो जाएंगे। तो सज्जनों, अब देखो, धनवान भी सुखी नहीं, रूपवान भी सुखी नहीं है, ज्ञानवान भी सुखी नहीं है, बलवान भी सुखी नहीं है। तो फिर बताओ, फिर सुखी कौन है? असली धनवान कौन है? यहाँ पर कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कबीरा सात जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए, जाको राम नाम धन होए। अर्थात जिसके पास राम नाम रूपी धन है, जिसके पास कृष्ण नाम रूपी, श्याम नाम रूपी धन है, वही सुखी, वही असली धनवान। नहीं तो बिना कृष्ण नाम रूपी धन के सब दुखी। हर कोई किसी ना किसी से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, तो कोई साले साहब से दुखी। तो भैया कोई किसी से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई शत्रु से दुखी, हर कोई किसी ना किसी से दुखी है। तो फिर बताइए सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। जिसे देखिए सब दुखी और सुखी श्याम के दास, सुखी श्याम के दास, सुखी श्याम के दास। यानी कि सज्जनों, अगर इन 3 प्रकार के तापों से अगर बचना है तो मेरे कन्हैया की शरण में आना ही पड़ेगा, मेरे गोविंद की शरण में आना ही पड़ेगा। तभी तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः।
व्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब इसके बाद सज्जनों व्यास जी महाराज किसकी वंदना करते हैं? अपने पुत्र सुखदेव की ही वंदना करते हैं, जो कि सज्जनों जन्म लेते ही बस वो तो वन को जाने लगे थे और इधर व्यास जी महाराज भी उनको पुत्र पुत्र कहकर उनके पीछे भागने लगे। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज की वो वंदना करते हैं। तो आइए अब हम सभी लोग सज्जनों चलते हैं बड़ी पवित्र भूमि पर। कहाँ पर? नैमिषारण्य। सज्जनों ये नैमिषारण्य बड़ी ही पवित्र भूमि और यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि संतगण बैठे हुए हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ से भागवत का महत्व, उसकी महिमा का पता चलता है, भागवत के महत्व का पता चलता है। यहाँ से ध्यान से सुनिए। अब वे 88,000 ऋषि मुनि संतगण बैठे हुए हैं सज्जनों, जिनमें से प्रमुख है शौनक नाम के एक ऋषि। वो सभी वहां पर विराजमान है कि उसी समय वहां पर परम तेजस्वी सूत जी महाराज का पादार्पण होता है। और सज्जनों जैसे ही सूत जी महाराज वहां पर पधारते हैं तो वहां पे सारे 88,000 ऋषि मुनि संतगण उनका साष्टांग प्रणाम करके हुए उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे इस संसार के पाप दुख दोष परेशानियों से हमको छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हमें कृपया कर ऐसी कोई कथा सुनाए। तो सज्जनों देखो वो संतगण कितनी अच्छी बात पूछते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। अर्थात हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमको हमारे कन्हैया की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। देखो कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं। लेकिन अगर उनकी जगह अगर सज्जनों अगर हम होती तो हम क्या पूछते? सोचो विचारो। अरे हम जब किसी संत के पास जाते हैं तो उनसे क्या पूछते? यही पूछते हैं ना कि महाराज हमारो शत्रु कब मरे हो, हमारो पड़ोसी कब सुलटे हो, हमारो धंधा कब चले हो, हमारो सट्टा कब खुले हो। यही पूछते हो ना कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी फैक्ट्री कब चलेगी, हमारा पड़ोसी कब सुलटेगा, हमारी नौकरी कब चलेगी। यही पूछती हो ना। सज्जनों हम लोगों को संत महात्माओं से ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि बेकार की उल्टी सीधी बातों को यानी बेकार के उल्टी सीधे प्रश्न करके हमें संत महात्माओं के समय को भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनसे तो केवल और केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, एक ही बात पूछना चाहिए। और क्या पूछना चाहिए कि मेरा गोविंद कब मिलेगा, मेरा गोपाल मुझे कब मिलेगा, कब मुझे उनके दर्शन होंगे, कब मुझे उनकी सेवा करने को मिलेगी, मुझे मेरा गोविंद कब मिलेगा। क्योंकि सज्जनों ये शरीर बड़ा अनमोल है। ये शरीर बड़ा अनमोल है। और देखो भागवत में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि संत का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें संत महात्माओं से सदैव भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। अब इधर शौनक आदि ऋषियों के मुख से
इतना सुंदर प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और वो बड़े प्रसन्न मन से बोली, क्या बोली कि हे शौनकादेशियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ध्यान से सुनिए, ये मान के चलो कि एक काल रूपी एक अजगर है और हम उसके मुंह में ग्रास बने हुए। मान के चलो हम उसके मुंह में ग्रास बने हुए, हम उसके मुंह में बैठे हुए। अब बताइए कि हम कब तक जीवित रहेंगे, कब तक जिंदा रहेंगे? सज्जनों, श्रोताओं, हम लोग तब तक ही जीवित रहेंगे जब तक उसने अपना मुंह खोल रखा है। और जिस क्षण उसने अपना मुंह बंद किया तो हमारी प्राण की रूह भी उड़ जाएंगे। तो हमें भी यही मान के चलना चाहिए कि हम भी एक समय रूपी काल रूपी अजगर के मुंह में ग्रास बने हुए। ध्यान से सुनिए, मान के चलो अभी मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं, ठीक है? और आप लोग ध्यान से कथा सुन रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि एक क्षण बाद क्या हो जाए, एक मिनट बाद क्या हो जाए, जरूरी नहीं। इसलिए तो ये शरीर हमको बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही दुर्लभ है। ये हमको बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमको इसे बेकार की फालतू तुझस की संसारी फालतू बातों में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस शरीर का एक एक क्षण बड़ा अनमोल है, हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन। ओ ध्यान से सुनिए, देखो एक बार की बात है कि एक सेठ जी रात को एसी चलाकर सो रहे थे और वो सपने में सोच रहे थे कि कल मैं 100 बीघा जमीन खरीदूं, उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूं, उसमें हजारों नौकर काम करेंगे, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, दुनिया मुझे सलाम करेगी, बम्बई में मेरा नाश्ता होगा, दिल्ली में मेरा भोजन होगा, कलकत्ता में जाकर सोऊंगा। और सज्जनों, वो ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी क्षण उनका हार्ट फेल हो गया और वो राम को प्यारे। उनका ये सोचना विचारना सब धरा का धरा है। ये जीवन सज्जनों बड़ा अनमोल है।
सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। और कब आ जाए मौत इसका कोई बसर नहीं, कोई बसर। बसर माने स्थान, इसका कोई बसर नहीं। ध्यान से सुनिए, देखो। जाए जब यहाँ से कोई न सकतीगा, इस हाथ जो लिया है उस हाथ जाकेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ तो दिया है उस हाथ जाके देगा। कर्मा की है ये खेती, मौत की है ये खेती, कल आज पा रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा। अनमोल तेरा जीवन, मिला जन्म मानव का फिर भी, मिला जन्म मानव का फिर भी, होकर होकर समझ न पाए। मौका मिला मनमोहन से मिलने का, फिर भी ये मन मचल न जाता। और रटने नाम, अरे मन मूर्ख, कहीं लग 84 में ढकल न जाए, ढकल न जाए, ढकल न जाए। ममता के बंधनों ने तुझको आज घेरा, सुख की सभी है साथी, सुख में न कोई तेरा। ममता के बंधनों ने तुझको है आज घेरा, सुख के सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको, सबसे रुला रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, ओ जब तक है मीत मन में, भगवान से जुदा है। खोला जो दिल का दर्पण, दिल में ही तो खुदा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। खोला जो दिल का दर्पण, दिल में ही तो खुदा है। आनंद रूप होकर, आनंद रूप होकर, दुनिया में फंस रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल और तेरा जीवन रागमा रहा है किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन। ध्यान से सुनिए श्रोताओं, सज्जनों।
देखो, अपने जीवन से चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। और अगर हमको इस चिंता से मुक्ति पानी है तो उसका केवल और केवल मात्र एक बात उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी कथा। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे कि उसी समय क्या होता है कि वहां पर देवता आ जाती, उनको किसी तरह पता चल जाता है कि सुखदेव जी भागवत कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, तो वहां आ जाती और देवता उस समय एक अमृत कलश लेकर वहां पे आती और वो सुखदेव जी से कहते हैं कि सुखदेव जी, कृपया कर आप इस अमृत कलश को ले लीजिए और बदले में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, श्रवण कराइए। तो सज्जनों, इतना सुनती सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, कहाँ अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा? अरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठरे शयनम। अरे स्वर्ग में जाकर अमृत का पान करने के बाद ही मनुष्य को नीचे ही आना पड़ता है, नीचे ही गिरना पड़ता है। इसीलिए तो कि एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा पपीयता प्रपासयामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्, श्रीमद् भागवतामृतम्। तो सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा का उत्तराधिकारी न समझकर उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की योग न समझकर उन्होंने उनको भागवत कथा सुनाने से मना कर दी। तो इस बात का सज्जनों, इस बात का देवताओं को बुरा लग गया। उन्होंने सोचा भागवत कथा इतनी अनमोल कैसे हो गई, तो उन्होंने इस बात की जाकर शिकायत ब्रह्मा जी से की। और ब्रह्मा जी से जैसे उन्होंने शिकायत की तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे, अरे भागवत ग्रंथ इतना अनमोल कैसे हो गया कि सुखदेव जी ने अमृत कलश के बदले भी भागवत की कथा उनको नहीं सुनाई। तो तभी से ब्रह्मा जी ने भागवत कथा की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एक तराजू मंगवाया, ठीक है, और उस तराजू की एक पलड़े पे उन्होंने सारे धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के सारे वेद पुराण शास्त्र सब रख दी और दूसरे पलड़े पे उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। और जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को दूसरे पल्ले पर रखा कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उन्होंने भागवत ग्रंथ के पल्ले को झुका देखा, सबसे ज्यादा भारी देखा। तो तभी से ब्रह्मा जी को भी सब समझ में आ गया है और ब्रह्मा जी को भी अब सब समझ में आ गया। भागवत ग्रंथ उनके मन को भी भा गया। बोलो भागवत महारानी की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो राधा रानी की जय। तो श्रोताओं, सज्जनों,
इधर सभी देवी देवताओं और ब्रह्मा जी को जब ये पता चल गया कि भागवत ग्रंथ कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अरे इसके बिना किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती, अरे ये कोई पोथी पन्ना नहीं बल्कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। तो सज्जनों, जब ये बात ब्रह्मा जी आदि देवताओं को पता चली तो ब्रह्मा जी ने इसका प्रचार करने के लिए, धरती पर इसका प्रचार प्रसार करने के लिए नारद जी को सनत कुमारों के पास भेजा और कहा कि हे नारद, तुम सनत कुमारों के पास जाओ और वहां पर जाकर इस भागवत का विधिवत रूप से इसका वाचन करवाओ, धरती पर इसका प्रचार करवाओ। तो नारद जी तो सनत कुमारों के पास चली जाती। तो सज्जनों, सूत जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा में आप देखो, सूत जी के मुख से नारद जी और सप्त ऋषियों की बात जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने सुनी तो वो एकदम से चौंक जाते और बोले कि अरे ये क्या कह रहे हो आप सूत जी? अरे हमने तो सुना है कि नारद जी तो एक जगह ठहरती नहीं और सप्तऋषि ज्यादा चलती फिरती नहीं, ज्यादा घूमती फिरती नहीं, और नारद जी जहां पर जाते हैं वो कभी चुप तो बैठते नहीं और सप्तऋषि बिल्कुल शांत बैठती, ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करती। और ऐसे तो ये इन दोनों लोगों की यहाँ पर भेंट कैसे हुई, किस प्रकार हुई, ये कृपया कर ये तो हमें विस्तार से सुनाइए। तो शिव जी महाराज बोले, ध्यान से सुनिए शौनक आदि ऋषियों कि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के भेजने पर नारद जी जब जाते हैं तो वो कहां पर जाते हैं, सीधे बद्री का आश्रम में वो पहुंचते और बद्री का आश्रम पहुंचकर वहां पर वो मूल लटकाए जा रहे हैं। तो उनको मूल लटकाए जाते थे, सप्त ऋषियों ने देख लिया था। तो सप्त ऋषियों ने नारद जी से कहा कि क्या बात है नारद जी, आप आज बड़ी उदास दिख रहे हो, बड़ी टेंशन में लग रहे हो। हमने तो सुना था कि जो भी आपका एक बार चेहरा देख लेता है ना वो तो हंसने मुस्कुराने लगता है, लेकिन आज तो आप ही इतने उदास लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तो इतना सुनते ही तो नारद जी सप्त ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले कि मैं क्या बताऊं सनत कुमारों, मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। तो सनत कुमार बोली कि हे नारद, तुम बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तो नारद जी बोले कि एक बार मैंने सोचा, अरे जिस भारत भूमि पर साक्षात भगवान अवतार लेते हैं वो भूमि कितनी पवित्र होगी, कितनी सुंदर होगी। ये सोचकर जब मैंने धरती लोक पर जाकर देखा तो क्या देखा कि वहां पर तो चारों ओर पापी और दुष्ट लोग ही अपना जमावड़ा लगाए बैठे हुए। जब मैं कई धार्मिक तीर्थ स्थानों पे गया तो वहां पर भी मैंने यही देखा, पुष्कर, काशी, तीर्थराज, प्रयाग आदि कई जगहों पर मैं गया, हरिद्वार आदि, कुरुक्षेत्र, लेकिन वहां पर भी जाकर मैंने देखा कि कई बार भी सत, तप, सोच, दान, दया, धर्म का नाम निशान न मिला। और फिर भी जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा कि एक जवान स्त्री अपने पास खड़ी हुई दो बूढ़े पुरुषों को देखकर रो रही और उनके पास में कई सारी स्त्रियां उनकी सेवा में भी लगी हुई। ये देखकर मैं उनके पास गया तो वो मुझसे बोली कि नारद जी आप मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो नारद जी बोले कि हे देवी, कृपया कर आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं।
कहां से आई हूं? तो वो बोली कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। वो बोली कि मेरा नाम भक्ति, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूँ। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ है और आंध्र प्रदेश में मैं बड़ी हुई हूँ। और पर वृंदावन आते आते दुष्टों ने, पापियों ने गुजरात तक आते आते मेरी ये बहुत बुरी दशा। और ये दोनों कोई और नहीं, ये मेरे पुत्र ही हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। अब दुष्ट लोगों ने हमारी बड़ी बुरी हालत कर दी। तो जैसे तैसे हम उठते बैठते, जिस तरह हम वृंदावन पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र तो वैसे के वैसे ही बने रहे। और अब ये मूर्छित पड़े हुए हैं। और ये सभी ये स्त्रियां कोई और नहीं, ये सारी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि ये नदियां। इसलिए ही नारद जी, कृपया करके आप मेरी मदद करो, जिससे मेरे पुत्र भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाए और उनकी बेहोशी दूर हो जाए। कृपया करके आप मुझे बचाइए। और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो नारद जी बोले कि मैं जानता हूँ कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो कलयुग का प्रभाव है। मैं अभी जाकर तुरंत आपके पुत्रों की मूर्छा दूर करने का उपाय ढूंढता हूँ। और सज्जनों, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने का उपाय ढूंढते हुए नारद जी महाराज ने कई वेद वेदांतों का ज्ञान, कई वेद वेदांतों का पाठ उन्होंने ज्ञान वैराग्य के सामने कर दिया। लेकिन उससे भी ज्ञान वैराग्य बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो जब इधर सनत कुमारों को बताते हुए कह रहे हैं कि हे सनत कुमारों, मैंने गीता का भी पाठ किया, और जब मैंने गीता का पाठ किया ना, तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर के लिए होश में आए, लेकिन फिर से मूर्छित हो गए कुछ देर बाद। तो अब मैं ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने का उपाय ढूंढता यहाँ पर पत्रिका आश्रम आया और यहाँ पर आपसे मेरी भेंट हुई है। और अब आप मुझे कृपया कर कोई ना कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताएं जिससे मैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर सकूं और भक्ति के कष्ट को मिटा सकूं। अब मैं सोचता पत्रिका आश्रम आया कि वहीं पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम कोई सत्कर्म करो, उससे अवश्य कोई लाभ होगा। अब आप बताइए मुझे, कृपया कर, अब हे संत कुमारों, आप ही मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं किस प्रकार अब मैं ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर सकूं और कोई सत्कर्म करूं। कृपया कर आप मुझे बताइए। तो सप्तर्षि बोले कि हे नारद, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बताते हैं कि क्या सत्कर्म करना है। कि सत्कर्म तुझको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धे और श्रीमद् भागवलाभ सतु गीत शुकादिवी, सतु गीत शुकादिवी। कि हे नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का केवल एकमात्र उपाय, और वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का वाचन करना। तो इतना सुनते ही नारद जी बोले कि अरे सनत कुमारों,
आप ये क्या कह रहे हो? अरे जब मैंने वेद वेदांतों का पाठ कर दिया उनके सामने तब भी कोई लाभ नहीं हुआ, और फिर श्रीमद् भागवत कथा कहने से क्या लाभ होगा? तो सनत कुमार बोली, कह रही नारद ध्यान से सुनो, देखो ये सारे वेद वेदांत कोई और नहीं, एक वृक्ष है, और उस इस वेद वेदांत रूपी वृक्ष का ही तो पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और तुम तो जानते ही हो नारद, जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता, इसलिए तो वेद वेदांतों का सारी तो श्रीमद् भागवत है, इसलिए तो उनके समक्ष श्रीमद् भागवत का प्रवचन रखो, उनके समक्ष श्रीमद् भागवत कथा करवाओ। कथम ब्रह्मादीन मुखम कुतुष्य चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतुष्य चा गमनम तव। नारद जी बोले कि हे सनत कुमारों, अब आप बताइए कि अब ये श्रीमद् भागवत कथा हम कहाँ करवाएं? तो सनत कुमार बोले कि आप श्रीमद् भागवत कथा हरिद्वार की आनंद तट पर गंगा जी के किनारे पर हम श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, तो तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी वहीं पर ले आना। तो इतना सुनते ही तो सज्जनों नारद जी ने व्यवस्था शुरू करवा दी है। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद तट पर एक विशाल और सुंदर सा मंच बनवाया गया है, और दसों दिशाओं में चारों ओर भागवत का खूब प्रचार किया गया, जिससे सज्जनों वहां पर भागवत कथा को सुनने के लिए कई सज्जन लोग आए। बिल्कुल कुंभ जैसा वातावरण बन गया है, वहां पर हजारों लोग वहां पर भागवत कथा सुनने के लिए आए। और अब सज्जनों नारद जी मुख्य यजमान बन गए। अब आप तो जानती हो सज्जनों कि मुख्य यजमान को अपनी पत्नी को भी सदैव संग में लेकर ही बैठना चाहिए कथा में, लेकिन भैया नारद जी तो नारद जी, उनका तो कोई पत्नी नहीं है, तो बहुत सज्जनों अकेले ही मुख्य श्रोता बन के बैठ गए। अब देखिए, जब सनत कुमार श्रीमद् भागवत कथा शुरू करते हैं तो इधर दूसरी तरफ भक्ति देवी भी नाचती गाती हुई अपने पुत्र ज्ञान और वैरागी को लेकर नाचती गाती हुई भागवत कथा में आ रही है। तो देखो सज्जनों कितना सुंदर वातावरण होगा, सोचो। लेकिन अगर हम लोगों से अगर कोई नाचने गाने की कह दे ना, तो नाचना तो छोड़ो, ताली भी ढंग से नहीं बजाते। और जब आप लोगों के घर पे किसी का विवाह होता है तो तब तो माताओं बहनों आप नाच नाच के आंगन ही टेढ़ा कर देती हूँ, और कथा में कोई नाचने की कह दी तो बिल्कुल चुप बैठ जाती, कहीं से ताली भी नहीं बजाती। देखो कितना सुंदर वातावरण होगा जिस कथा में साक्षात भक्ति देवी नाचती हो, उस कथा का तो कहना ही क्या। तो बड़ा सुंदर वातावरण है। इधर तो भक्ति देवी नाचती गाती हुई आ रही है, उधर नारद जी बीना भी बजाए जा रहे हैं, तो इधर सनत कुमार भगवान की कथा को गा रहे हैं। तो सोचो कितना सुंदर वातावरण होगा। तो आइए हम भी भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हैं, और इस दुनिया की संसार की रीत को छोड़कर मेरे गोविंद से अपनी प्रीत लगाते हैं। कैसी कि मेरी लगी ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया
लगती की दुनिया सारी। आए नहीं वो कृष्ण मुरारी, लगत भी थी दुनिया सारी। ये कैसी पागल दुनिया जाने, कैसी बात थी ये दुनिया क्या जाने। छोड़ी लगती दुनिया जाने, छोड़ी लगती ये दुनिया क्या जाने।
मैंने अपनी सुस बिसराई अब गोपियाँ भागी आई गोपियाँ भागी आई लोग लाज का चुका मिलाई लोग लाज का चुका मिलाई ये कैसी मेरी शान मेरी शान ओ ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओ ये ऐसी पागल की दुनिया क्या जाने मेरी लगी शान ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने लगी रे लगी रे लगी रे लगी रे लगी रे लगी रे लगी शायद सपनी ये दुनिया क्या जाने ये दुनिया क्या जाने लगी रे लगी रे लगी लगी रे लगी रे लगी 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 शान ये दुनिया क्या जाने 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलिए बाल सत्य महाराज की जय प्यारी प्यारी माताओं सज्जनों श्रोताओं अब इस प्रकार नारद जी महाराज को सनत कुमार आगे बताते हैं और ये कहते हैं इसकी महिमा के बारे में उन्हें बताते हैं और क्या कहते हैं कि जो फल हमको कितनी भी भक्ति साधना कर लो उससे प्राप्त नहीं होता वो फल हमको मात्र एक बार ध्यान से श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। हमारे प्यारे प्यारे मदन दिलावर जी हमारी कथा में पधारे हैं, सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अब सज्जनों आगे सूत जी महाराज शौनक आदि बोली कि अब मैं नारद जी को बताने लगी कि हे नारद इस कथा को अगर कोई पापी लोग भी अगर सुन ले तो वो भी इस कथा को सुनने से मुक्ति पा ही जाती। अरे नारद जैसे ज्ञानी नहीं लोग तो इस कथा को सुनने से मुक्ति पाई जाती है। नारद जी से बोली कि अरे नारद जी इस कथा को अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी सुन ले जो कि बुरे कर्म कर करके अगर मर भी जाए और अगर अपने अगले जन्म में भूत प्रेत शायद बन जाए तो अगर उसकी निमित्त अगर श्रीमद् भागवत कथा कराई जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोले कि महाराज मुझे ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे कोई व्यक्ति अगर गलत कर्म करे और उन्हें करके अगर अपने अगले जन्म में भूत प्रेती बन जाए वो इस कथा को सुनने से कैसे मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले हे नारद ऐसा हो सकता है। वो बोले कैसे? कि देखो नारद मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का एक नगर था कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्रे नमोत्तमं यत्र वर्णा सधर्मण्य सत्य सत्कर्म तत्परः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी किनारे उत्तम नाम के नगर में जिसमें सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सम्राट लोग रहते हैं, उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। वो ब्रह्मात्म धर्म का पालन करने वाली
और पंडित जी का घर भी संपन्न है, पर उनके कोई पुत्र नहीं है। बस अब सज्जनों, पंडित जी तो बड़ी पवित्र आचरण की है, लेकिन उनकी पत्नी जी बड़ी खतरनाक है सज्जनों। और जैसा उनका नाम वैसा उनका काम। यथा नाम तथा गुण। नाम क्या है उनका? धुंधली देवी। अब सज्जनों, पंडित जी कि कोई पुत्र नहीं है तो उनको बड़ा दुख होता है। उनके यहाँ पर तुलसी भी है, लेकिन सदैव सूखी रहती। उनके यहाँ गाय है, पर कभी बछड़ा नहीं देती। वो बड़ी इस बात से बड़ी परेशान हुई। तो एक दिन तो उन्होंने, उनके कोई पुत्र नहीं है इस बात को लेकर, वो तो घर छोड़कर ही चले गए। सोच के चले गए कि अब तो चाहे कुछ हो, अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ तो मैं वापिस नहीं आऊंगा जब तक। और वो वन में जा ही रहे थे कि उनको रास्ते में एक संत मिल गए। तो वो उन संत से बोली कि महाराज जी, कृपया कर आप मुझको कुछ इस प्रकार का उपाय बताएं जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। और सज्जनों, फिर भी आत्मदेव जी को जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो आत्मदेव जी और जोर से कहने लगे कि अगर अब आपने मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया जिससे मुझे कोई पुत्र हो जाए, तब तो मैं आपके चरणों में ही पास के एक पत्थर पे माथा पटक पटक कर मैं तो मर जाऊंगा। तो आत्मदेव जी की इतनी बात सुनकर ही वो साधु सज्जनों बड़ी परेशानी में पड़ गए। सोचने लगे कि अब भैया ये क्या हो गया कि तभी सज्जनों, तभी उन साधुओं ने क्या किया कि उन्होंने एक फल आत्मदेव जी को प्रदान किया और कहा कि इस फल को खाने से इस फल को आप अपनी पत्नी को दीजिए। उस